नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है और बावड़ी में 2 कुएं और सीढ़ियां भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बावड़ी है वो 250 फीट तक गहरी है और इस पर अतिक्रमण किया गया था, इसे दबा दिया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि यह बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है और किसी जमाने में रानी सुरेंद्र बाला यहां पर रहा करती थी। हालांकि प्रशासनिक टीम पूरे मामले की खुदाई करवा रही है। एएसआई की जांच के बाद और चीजें साफ होती जाएंगी, लेकिन फिलहाल देखिए रिपोर्ट। संभल में अब कुएं से मिली मूर्तियों के बाद चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहाँ जेसीबी मशीन से बावड़ी की खुदाई के दौरान कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते दिखाई दिए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है और न्यूज 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला कलेक्टर भी नजारा देखकर दंग रह गए। हालांकि उन कमरों के भीतर फिलहाल कुछ नहीं मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम जाँच करेगी। समाधान दिवस में भी इस संबंध में शिकायत आई थी, तो इसकी हमने पैमाइश कराई तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताते हैं और कहते हैं कि बिलारी के जो राजा हैं उनके नाना जी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। संभल के चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी का निरीक्षण करने डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की टीम ने बावड़ी की खुदाई की, जिसमें कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते मिले हैं। बावड़ी करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें 400 वर्ग मीटर की जगह है। वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफी लंबी यहाँ पर नजर आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं। ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पर ये रास्ते हैं और न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। अवैध अतिक्रमण और आसपास की बिल्डिंग जो इसके दायरे में आती हैं, तो उन्हें नोटिस किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कह रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर की लैंड है जिसमें, हाँ 400 वर्ग मीटर की, इतना पूरा हटाया जाएगा। वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है जी, पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। डीएम ने बताया कि इस बावड़ी के राज खुदाई के बाद और सामने आएंगे। इसमें एक कुएं के साथ 4 कमरे भी बने हैं जो मिट्टी से ढके हुए हैं। एएसआई की जांच के बाद इसकी वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था, उस दौरान जो फौज की टुकड़ियां थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियां जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। चंदौसी में फूटा दरवाजा इलाका बिल्कुल उस खंडहर के मंदिर के पीछे का जहां हिंदू लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू परिवार रहते थे जो दंगे के बाद या तो अपना मकान बेच गए या फिर किसी ने उनसे जबरन खाली करवा लिया। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पिछले कुछ सप्ताह में संभल की एक नई तस्वीर उभर करके पूरी दुनिया के सामने आई है। मुस्लिम बाहुल्य इस शहर में सनातन के उद्घोष अब सुनाई दे रहे हैं। ऐतिहासिक सबूत सामने आ रहे हैं और साथ में कुछ दर्द और टीस भरी बुरी यादें भी उजागर हुई हैं। संभल में अब तक क्या कुछ हुआ है, रिपोर्ट में देखिए। Claro.
पिछले करीब 3 हफ्तों के दौरान संभल में इतना कुछ हो चुका है कि यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। दशकों से मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिर एक के बाद एक सनातन के ऐतिहासिक सबूत सामने आना हर किसी को हैरत में डाल रहा है। 19 नवंबर मस्जिद के सर्वे का आदेश। दरअसल हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि जामा मस्जिद नहीं बल्कि यह हरिहर मंदिर है। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए तो टीम सर्वे के लिए पहुंची और इसके फौरन तीखी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मस्जिद पहुंचे और उनके इस कदम से पूरे मामले पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। इसके बाद 22 तारीख इलाके में पुलिस बल की तैनाती हो गई और हालात को सामान्य रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। 24 नवंबर दूसरे सर्वे के बाद हिंसा। 24 नवंबर को सुबह सवेरे 7 बजे सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो इलाके में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। पहले 1 घंटे तक हालात बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन इसके बाद माहौल अचानक बदलना शुरू हो गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने तेजी से काम किया और हालात तो काबू कर लिए गए, लेकिन संभल पर सियासत बेकाबू होती दिखी। एक तरफ विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए तो दूसरी तरफ कई मुद्दों पर विपक्षी नेता भी घिरते दिखे। संभल में हिंसा भड़काने के आरोपों में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यह हिंसा देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच की लड़ाई का परिणाम थी। ये देसी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो बरसों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। संभल हिंसा के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और इलाके में कई बड़े खुलासे हुए। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी शुरू हुई तो पता चला कि पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। फौरन बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। 14 दिसंबर 46 साल से बंद मंदिर मिला। प्रशासन की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो दीपासराय इलाके में सांसद बर्क के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला। मंदिर के पास ही ऐतिहासिक कुआं मिला जिस पर अतिक्रमण किया गया था। 15 दिसंबर को मंदिर को खोला गया और सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू किया गया। इसके बाद सराय तरीन इलाके में भी एक ऐतिहासिक मंदिर मिल गया। रेड सुबह से नहीं स्टार्ट है, रेड 3 महीने हो गए हैं, 1250 FIR हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था, तो वहां पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी। कल की विष्णु मंदिर परिसर में सर्वे। एएसआई की टीम ने कल की विष्णु मंदिर परिसर में कुएं का सर्वे किया। हाल ही में इस कुएं को ढूंढा गया था। दावा है कि इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है और इसे कृष्णकूप कहा गया है। प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद है संभल के और यहाँ पे रुद्राभिषेक हो गया है। पंडित जी सीधे बातचीत के लिए। पंडित जी, विधि विधान से पूजा क्या है, क्या कुछ किया गया है? देखिए, भगवान का यहाँ पूजन जो किया गया है, भगवान का रुद्राभिषेक किया गया है ना। अब रुद्राभिषेक के पश्चात भगवान को चोला चलाया जाएगा। जो रुद्राभिषेक किया गया है, यहाँ कुछ भी व्यवस्था न होने के कारण प्रशासन के लोगों ने और सभी भक्तजन जो आसपास के ग्रामवासी के जो भी भक्तजन है, सभी ने मिलकर थोड़ी बहुत सामग्री व्यवस्था करी। उस सामग्री से भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। उसके पश्चात भगवान को दूध की धारा से भगवान का पूर्ण रूप से अभिषेक किया गया है। मंदिर के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पे अभिषेक कर दिया गया है दूध से भगवान शिव
की जो शिवलिंग है उसको स्नान कराया गया है और तमाम भक्तगण अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये मंदिर अब आज से कपाट खोल दिए गए। 46 वर्ष बाद इस मंदिर के कपाट खुले और यहाँ पे दर्शन करने तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु और भक्त है वो सभी लोग पहुंच रहे हैं और अब यहाँ भगवान को चोला चढ़ाया जाएगा। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं बजरंग बली की, हनुमान जी की विशाल मूर्ति, उस पर चोला चढ़ाया जाएगा। और अब यहाँ पर जो भक्त है वो लगातार उनका तांता लगा हुआ है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 22 दिसंबर चंदौसी में मिला ऐतिहासिक बावड़ी। इस बीच राजस्व विभाग को चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बड़े अतिक्रमण की शिकायत मिली, तो इलाके में राजस्व सर्वे के बाद खुदाई कराई गई। खुदाई में टीम को ऐतिहासिक इमारत मिली जिसमें 4 द्वार दिखे और सुरंग होने का दावा भी किया जा रहा है। बावड़ी का कुआं और तालाब भी अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन इन पर अतिक्रमण किया जा चुका था। कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी, तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि तब संज्ञान में आया तो वो गाना चिन्हित किया गया और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है, तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मंदिर, कुएं, कृष्णकूप, रानी की बावड़ी, ये अभी बस एक शुरुआत भर दिखाई दे रही है। आगे आगे संभल में और कई खुलासे आने बाकी है। संभव है जल्द ही संभल का संपूर्ण सत्य सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चले रुक करते अगली खबर की ओर। हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ का मुद्दा अब तेलंगाना विधानसभा में उठा है। यहां पर एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने अभिनेता अल्लू अर्जुन पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अल्लू अर्जुन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद शहर के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ का मुद्दा अब तेलंगाना विधानसभा में उठा है। तेलंगाना विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और महिला की मौत के बारे में जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा अब फिल्म हिट होगी। इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अल्लू अर्जुन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौत की सूचना देने के बावजूद भी वो थिएटर से बाहर नहीं गए। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत। आप चला गया तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को
हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा है। तेलंगाना के सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी अल्लू अर्जुन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा कि अब तेलंगाना में किसी भी फिल्म को इस तरह से प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो लेडी मर गया, डेड बॉडी वहीं थे, पूरा पिक्चर देख लिया, फिर जाते वक्त पूरा वो ओपन टॉप जीप में हाथ दिला के जा रहे। एक ऐसा मानवीय तो होता, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे चलना ना। एक कोई मर गए तो कोई भगवान भी ला सकते, नहीं ला सकते। पैसे गए तो ला सकते, जान को नहीं ला सकते। इसलिए मैं डिसाइड कर लिया एज ए सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर, I will not give any movie further benefit shows, no excess road, nothing. पुष्पा पर सियासी फायर के बीच एक्टर अल्लू अर्जुन की सफाई भी सामने आई है। So I just want to say my intentions are very pure and very clear, and there's a lot of misinformation saying that I've been very irresponsible. Oh, let some 2-3 limbs be broken, that means movie is hit. No, absolutely, I have not made any. I cannot make. Believe me as a person, I cannot use such language. I could be, I'm jovial, I'm everything, but I'm never can I even use such inhuman language. I am not such an inhuman person. Someone who's so inhuman cannot have this kind of love and this kind of a gravity. You know, so much love and abundance cannot be showering on someone who's so inhuman. It's not possible. The nature will not give it. Everybody knows that. Anybody who's minimum mature knows that nature will not give you that. तो आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के शो के दौरान भगदड़ में दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एक्टर अल्लू अर्जुन और अन्य के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था और अब विधानसभा में भी पुष्पा 2 का ये मुद्दा उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे एक नए वायरस की, क्योंकि अफ्रीकी देश युगांडा में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी और इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है और इस बीमारी से प्रभावित मरीज ऐसे ही हिलता डुलता है जैसे वो कोई डांस कर रहा हो। क्या ये बीमारी, कौन हो रहा है इससे प्रभावित, देखिए रिपोर्ट। अफ्रीकी देश में फैली एक अजीब बीमारी। बीमारी से डांस करने लगता है मरीज। कोविड महामारी के बाद से दुनिया के कई देशों में एक के बाद एक नई महामारियां सामने आ रही हैं। अफ्रीकी देश युगांडा में एक नई बीमारी सामने आई है जिससे अब तक 300 से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं। इस बीमारी का नाम डिंगा डिंगा रखा गया है। सामान्य बुखार से शुरू होने वाली ये बीमारी बाद में बेहद खतरनाक हो जाती है, लेकिन इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी ना होने से इसके इलाज में डॉक्टरों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीमारी के साथ एक अजीब समस्या है कि डिंगा डिंगा से पीड़ित लोगों का शरीर खतरनाक तरह से हिलता रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो मरीज लेटे लेटे डांस कर रहा है। वहीं इन मरीजों के लिए चलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका अपने शरीर से नियंत्रण हट जाता है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स इस बीमारी की तुलना 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में फैले डांसिंग प्लेग से भी कर रहे हैं, जब इससे पीड़ित लोग बेचैनी में नाचते हुए मर जाते थे। डिंगा डिंगा वायरस के कारण होने वाली ये बीमारी सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बना रही है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण बुखार, कंपकपी होना और कमजोरी लगना शामिल है। वहीं स्थिति बिगड़ने पर पेशेंट को लकवा भी लग जाता है। ये बीमारी युगांडा के बुंडी बुगियो जिले में फैली है, जहां इससे अब तक करीब 300 लोग शिकार हो चुके हैं। वहीं 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक और अफ्रीकी देश कांगो में भी एक नई बीमारी फैली है। इस बीमारी के चलते बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना और दर्द जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन बाद में हालत बिगड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
1031 दिन से ज्यादा की जंग में पहली बार युद्ध में पुतिन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि 3 साल की जंग में पहली बार रूस के एक ही दिन में हजारों सैनिक मारे गए हैं। तो वही खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार जेलेंस्की और बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बनाया जिसमें पुतिन की सेना फंस गई है और मारी गई। यह पुतिन के लिए युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। तीन साल की जंग में पुतिन की प्रचंड हार। रूस यूक्रेन जंग में वैसे तो पुतिन की जीत हर मोर्चे पर साफ दिख रही है, लेकिन पिछले 36 घंटे में रूस के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन का रूस जीती हुई बाजी हारने लगा है। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अचानक हारता हुआ यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मजबूत होता दिख रहा है। 3 तस्वीरों में 3 बड़ी खबरों से जुड़े संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि उसकी सेना ने 3 साल की जंग में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा है कि एक दिन में 2000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारकर उसने जंग में रिकॉर्ड बना दिया है। दूसरी तस्वीर रूस के कजान की है, जहां दावा किया गया है कि यूक्रेन के इशारे पर रूस पर अमेरिका के 9/11 जैसे हवाई हमला हुआ है। और सबसे अहम तस्वीर। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।